अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगाई हैं हज 2024 अदा करने वाले तमाम हाजी साहिबान पर भी, और जो अभी रमज़ान मुबारक में जो उम्रा अदा करने गए हुए हैं लोग या उम्रा अदा करने जा रहे हैं उन पर भी कुछ सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं। तो उसकी सज़ा जो है वो कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और किसी भी हाजी को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये तमाम आप लोग जब भी अगर उम्रा करने जा रहे हैं तो ये तमाम पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। और अगर आप हज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह हज 2024 में, तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। आपने इस तरह की कोई गलती नहीं करनी कि खुदा न खास्ता आपको कोई फ़िज़िकली पनिशमेंट मिल जाए, या फिर आपको कोई जो मजहबी पनिशमेंट है वो भी लग सकती है, जैसे दम, इस तरह की पनिशमेंट भी खुदा न खास्ता हो सकती है। तो फिर उसका हदिया और जो भी चीज़ उसके बाद की जो फ़राइज़ हैं जो अदा करने पड़ते हैं, और उनके बारे में डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। वो आप किसी भी अच्छे मुफ्ती साहिबान से पूछ सकते हैं कि अगर कोई हज या उम्र के दरमियान कोई गलती हो जाती है तो उसका फिर इंसान ने क्या करना है, तो वो किसी अच्छे मुफ्ती साहब से आप कंफर्म कर लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी उम्रा अदा करने जा रहे हैं या 2024 में हज अदा करेंगे, अल्लाह ताला उन सबको बखैर आफियत ये सादत नसीब फरमाए, और उनको एक मकबूल हज की और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। तो ये कुछ पाबंदियां हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने जनाब इम्पोज़ की हैं तमाम उम्रा अदा करने वाले ज़ायरीन पर भी, और जो हज 2024 में करेंगे उन पर भी ये पाबंदियां आयद की गई हैं। तो इनको ज़रा आप नोट डाउन कर लें। जिसमें जो सबसे पहले मैं उम्रे की बात कर लेता हूँ। जो अभी रमज़ान मुबारक में जो लोग जा रहे हैं या जो लोग गए हुए हैं तो वो नोट डाउन कर लें कि इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने यह कहा है कि नुसुक ऐप के थ्रू क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है उम्रे की, तो अब क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है उम्रा ज़ायरीन का, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्रा आप अदा कर सकेंगे। तो जैसे ही आप दूसरे उम्रे के लिए परमिशन लेने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको परमिशन डिनाइड, यानी कि आपको उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। मैसेज आ जाएगा कि आप दूसरा उम्रा नहीं कर सकते क्योंकि आप एक उम्रा ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी बात कि बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम मताफ़ में जाकर हम लोग नीचे जाकर मताफ़ में खाना काबा के करीब जाकर तवाफ़ अदा करें। तो उसके लिए वो कुछ कोशिश करते हैं कि हम शुरतों के यानी कि जो वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, हम उनसे बच बचा के एहराम बांध के हम किसी तरह मताफ़ में घुस जाएं, कोई ऐसा रास्ता तलाश करके, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है तो समटाइम्स निकल भी जाते हैं इंसान। तो इस तरह के ये चीज़ धोखाधड़ी में आती है। तो उसमें कम से कम मेरी राय तो यही है, बाकी उलमा कराम की भी यही राय है कि अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी इम्पोज़ की है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो आप उसको फॉलो करें और इस तरह की कोई चीज़ ना करें तो ही बेहतर है। देन जो दूसरी जो पाबंदी है वो ये है कि जनाब आपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं हरम के करीब जा जाकर जनाब खाना काबा के करीब जाकर सेल्फ़ीज़ बना रहे होते हैं, वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वीडियोज़ बना रहे होते हैं। तो ये वीडियोज़ बहुत हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो आप खुद से भी बनाकर क्या करेंगे, उस काम को करें जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पे बुलाया है, जिस काम के लिए आप वहाँ गए हैं, तो उसी फ़र्ज़ को अंजाम दें, बजाय इसके कि वीडियोज़ बनाने, इतने करीब जाके वीडियोज़ बनाने में टाइम ज़ाया ना करें जिससे आपकी इबादत में खलल पड़े। हाँ, आपने अगर कोई वीडियो बनानी है आप दूर से खड़े होकर बना लें, ताकि वहाँ पर जहाँ पर पाबंदी ना हो। बहुत से मैंने आजकल देखा है अदाकार भी गए हुए हैं, एक्ट्रेस भी गए हुए हैं, और वो बिल्कुल मताफ़ में जाकर लोगों के दरमियान में सेल्फ़ीज़ बनवा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से सऊदी गवर्नमेंट ने मना किया, और उस पर जुर्माना भी हो सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, और कैद भी हो सकती है अगर उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नज़र आया। फिर जो तीसरी पाबंदी है वो ये कि आपने रास्ते में बैठने से मना किया गया। जब मैं भी 2017 में पहली दफ़ा उम्रा करने गया था तो उस वक्त भी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो तवाफ़ वाले रास्तों में बिल्कुल लोग दरमियान में बैठकर और फिर मोबाइल पे बात कर रहे होते थे, लोगों को खाना काबा दिखा रहे होते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो आपने इस तरह की कोई भी गलती वहाँ पर नहीं करनी, ये भी सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बता दिया है। दैन जो तीसरी पाबंदी है वो ये है कि जनाब मस्जिद नबवी में भी आपने इस बात का अदब का ख़ास ख्याल रखना है कि वहाँ पे इस तरह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब गुज़र रहे होते हैं हाज़िरी के लिए, तो लोग वहाँ पर भी वीडियो बना रहे होते हैं, और फिर अपने घर वालों से वीडियो पे बात कर रहे होते हैं कि हम जाली के सामने पहुँच गए हैं तो आप सलाम अर्ज़ कर लें। तो लोग अगर घर बैठे भी सलाम अर्ज़ करेंगे तो वो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। तो उसमें वीडियोज़ बनाने का
कोई मेरे ख्याल में बात बनती नहीं है, और वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए। बहुत अदब का मकाम होता है, और ये ज़िंदगी में पता नहीं कितनी दफ़ा आपको मौका मिलेगा, एक दफ़ा या 2 दफ़ा, तो उसको उसका अदब का पूरा ख्याल रखें। और वहाँ पर इस तरह की कोई हरकत मेरे ख्याल में और तमाम उलमा के ख्याल में और सऊदी गवर्नमेंट के ख्याल में नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि इस तरह की कोई हरकत वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देन जो जनाब जो नेक्स्ट उन्होंने पाबंदी लगाई है वो है कि जब हरम मक्की और हरम मदनी में लोग मौजूद होते हैं तो वहाँ पर जाकर सफ़ों पे जहाँ पर भी दिल करता है वो जाकर सो जाते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल करें, ये अदब का मकाम है। आपने वहाँ पर जाना है तो आप वहाँ पर प्रॉपर अदब के साथ जाएं, और वहाँ पर सफ़ों पे इस तरह से सोने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। इस चीज़ को जितना इबादत में टाइम को सर्व करना चाहें वो आप को वो टाइम को सर्व करना चाहिए, और इसको इस तरह से सोने में वक्त को ज़ाया ना करें। तो ये सऊदी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है। जो नेक्स्ट उन्होंने जो पाबंदी लगाई है वो भी बहुत सख्त है कि बहुत से लोगों को मैंने भी वहाँ सऊदी अरब में देखा, और सऊदी गवर्नमेंट ने भी इस बात को मेंशन किया है कि बहुत से लोग जो अपने पर्सनल गिलास भी होते हैं या जो डिस्पोजेबल गिलास होते हैं उसको आब ज़मज़म से ही धो रहे होते हैं। तो इस बात का ख्याल किया करें कि आब ज़मज़म जो है वो एक बहुत ही मुक़द्दस पानी है। उसको हम अपने बर्तन धोने के लिए, अपने ज़ाती बर्तन धोने के लिए, या डिस्पोजेबल गिलास धोने के लिए, या अपने ज़ाती गिलास धोने के लिए, या अपनी बोतलें जो हम लेके जा रहे होते हैं 3 लीटर वाली, 1 लीटर वाली, कि हम ये भर के लेके जाएंगे और होटल में इस्तेमाल करेंगे, उनको भी वही आब ज़मज़म से धो रहे होते हैं। तो इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें, बल्कि इससे बिल्कुल इज्तनाब करें। आप अपनी बोतलें, अपने बर्तन अपने होटल से धोकर वहाँ पर लेके जाएं, और आब ज़मज़म को इस तरह से ज़ाया ना करें, क्योंकि ये भी गुस्ताखी की कंडीशन में आता है। इन तमाम बातों का ख्याल आपने सख्ती के साथ उम्रे के दरमियान में भी करना है, और हज 2024 और आने वाले सीज़न में भी आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदियाँ हैं, और ये मैं और उनकी पाबंदियों से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। तो मैं भी आप सब लोगों से अपने चैनल की वसातत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की किसी हरकत में ना पड़ें। आज की वीडियो में नहीं कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।